Hello students, welcome all of you, and today we are going to learn about the unit 6 name is force. Okay, and in this unit we will learn about the definition of force and the types of forces. Let's begin. First of all, what is the force? Okay, what is the force? So you can say force is a power or strength that is applied on a body to displace or move it. Okay, and also you can say force is a form of energy that is applied on an object to move it, and it has we can apply force in two form, either in push or in pull form. So what is the push and pull? ठीक है. So in this pic you can see clearly this is a child is trying to this is a child is applying its strength and power on a car to move in forward direction and want to try this place far away to itself. So we can say this is push. ठीक है, इसको हम बोलते हैं धक्का देना. धक्का देना क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे हमारी जो स्ट्रेंथ है या पावर है या फिर एनर्जी अप्लाई करते हैं उसको आगे के डायरेक्शन में धकेलने के लिए या फिर उसको हमसे दूर करने के लिए जो हम पावर अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर जो एनर्जी अप्लाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे, उसको हम बोलते हैं पुश फोर्स. एंड व्हाट इज द pull force? If we want to try to take it close to us, ठीक है, to any object, then it is the pull. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे पास लाने के लिए जो हम एनर्जी या स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं या फिर उसको हमारे पास लाते हैं या फिर आप उसको बोलते हैं खींचना. ठीक है, उसको हम बोलते हैं पुल फोर्स. ठीक है, in this pic you can see this girl is trying to push this bucket, ठीक है, this trolley, then this is the push force. okay, so अभी बताया था फोर्स क्या होता है, जिसको हम बल बोलते हैं. हम किसी भी बॉडी पे जब एनर्जी अप्लाई करते हैं उसको या तो मूव करने के लिए या डिस्प्लेस करने के लिए, उसको हम फोर्स बोलते हैं. ये दो टाइप के होते हैं, पुश फोर्स एंड पुल फोर्स. पुश फोर्स क्या होता है? धक्का देना. जब हम किसी बॉडी पे धक्का देते हैं तो बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर मूव करती है या फिर हमसे दूर जाती है. लेकिन पुल फोर्स में क्या होता है? जब हम किसी बॉडी पे पुल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमारे क्लोज आती है, ठीक है, ये हमारी ओर खींचती है, उसको हम बोलते हैं पुल फोर्स. ठीक है, लाइक द एग्जांपल, जैसे आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हो, ठीक है, उस तो दरवाजे को आप अपने पास ला रहे हो, अपने क्लोज ला रहे हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? पुल फोर्स. जब आप फ्रिज का दरवाज़ा है उसको आप बंद कर रहे हो, फ्रिज को बंद कर रहे हो, यानी कि जो फ्रिज का डोर है उस पर आप पुश फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अपनी बॉडी से उसको दूर ले जा रहे हो. ठीक है, टेकिंग फार अवे टू यू, देन दिस इज पुश फोर्स. ठीक है, समझ गए व्हाट इज द पुश फोर्स एंड व्हाट इज द पुल फोर्स. जैसे आप दरवाजा अप्लाई करते हो तो खोलने में तो अंदर से खोल रहे हो दरवाज़ा तो पुल फोर्स, और बंद कर रहे हो तो पुश फोर्स. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ here are other two example of the push and pull. Okay, and in this first pic you can see clearly this is a swing, ये झूला है, and this person and a boy is trying to push this child, okay, for the swing. जो पीछे से धक्का दे रहा है, ठीक है, उसको अपने से दूर कर रहा है, तो ये हो जाएगा पुश फोर्स. एंड इन दिस पिक this girl is trying to move this door close to himself. अपने क्लोज ला रही है ये, तो यानी कि उसको अपनी ओर खींच रही है, तो ये हो जाएगा पुल फोर्स.
ठीक है, और इस पिक्चर में ये इसको अपने से दूर कर रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे पुश फोर्स। ओके, एंड इन दिस पिक यू कैन सी दिस लिटिल गर्ल इज ट्राइंग टू move this toy in forward direction, then this girl is applying push force on the toy, ठीक है, क्योंकि ये इसको आगे के डायरेक्शन में फोर्स कर रही है, उसको मूव कर रही है या फिर अपने से दूर कर रही है, तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा हो जाएगा, पुश फोर्स। सेम थिंग दिस बॉय इज किकिंग टू द फुटबॉल, ठीक है, एंड मेड द फार अवे दिस बॉल, ठीक है, अपने से दूर कर दिया, तो कौन सा हो जाएगा, ये भी पुश फोर्स, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पुश एंड पुल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन दिस पिक यू कैन सी दिस इज ए पोटर, ओके, एंड ओके, फर्स्ट read this paragraph. Look at the given picture. In this picture, the potter is molding the clay on a rotating wheel. As the molds the clay, the shape of the clay changes and is finally become a pot. Here, force is used to change the shape of the object. जो ये पोटर दिख रहा है आपको पिक्चर में, ये क्या कर रहा है, जो व्हील घूम रहा है नीचे उसके ऊपर एक मिट्टी का पोट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुश और पुल दोनों फोर्स अप्लाई कर रहा है। कैसे, मान लो ये पोट है, इसकी कोई जो दीवार है या फिर कोई साइड है, अगर वो थोड़ी सी मोटी है तो वहाँ पे पुश फोर्स अप्लाई करके उसको पतला कर देगा, और जहाँ से उसकी हाइट कम है वहाँ से उसको पुल फोर्स करके यानी खींच के उसको हाइट को इक्वल कर देगा। तो यहाँ पे पुल फोर्स एंड पुश फोर्स दोनों यूज हो रहे हैं। सो दिस पोटर इज यूजिंग बोथ पुश एंड पुल एंड चेंजिंग द शेप ऑफ पोट, ठीक है। जैसे ये पोट है, अगर मान लो इसकी एक हाइट तो कम रह गई, एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे पुल फोर्स अप्लाई करेगा और हाइट को इक्वल कर देगा, ठीक है। पुल क्या होता है, इसको खींचना, एंड मान लो अगर यहाँ से इसकी मोटाई ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देगा, ये पुश फोर्स अप्लाई करेगा इस पर और इसको पतला बना देगा, इसकी शेप का बना देगा, तो इसकी जो थिकनेस है वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ पुश एंड पुल। और इसकी शेप में क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले शेप यहाँ पे थी अब यहाँ पे हो गई। अंडरस्टूड व्हाट इज द पुश एंड पुल, ठीक है। जैसे आप घर में रोटी बनाते हो, ठीक है, तो आप पे आटा ठीक है, आटा लगाते हो तो आटे के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, ठीक है, रोटी बनाने के लिए। तो उनको क्या करते हैं, आप रोटी बेलते हो तो आप पुश फोर्स से अप्लाई करते हो, और जो वो आटे का जो गोला था उसको वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाए, फ्लैट हो जाएगा और गोल हो जाएगा, ठीक है। रोटी बनाते हैं ना, उसमें भी क्या अप्लाई होता है, पुश फोर्स से अप्लाई होता है, ओके। नाउ इन नेक्स्ट पिक्चर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस पैराग्राफ। इन दिस पिक्चर ए स्पैनर इज बीइंग यूज्ड टू टर्न द नट, दस फोर्स इज being applied to twist the object. In this case, the harder the push, the force, the object moves. Pulling something has a similar impact. The harder the pull, the faster something moves along. For example, you may have seen a child pulling a toy train with a long string. The harder the child pulls the toy, the faster toy moves. ठीक है, इसमें ये क्या बता रहा है कि जो एक स्पैनर है, एक पर्सन है, वो जो पाना बोलते हैं, इसको स्पैन बोलते हैं, उससे इस बोल्ट को टाइट कर रहा है, ठीक है, ट्विस्ट कर रहा है इसे, ठीक है। तो ये कर रहा है, इस पर पुश फोर्स अप्लाई कर रहा है, पुश से ऐसे इन ए सर्कुलर डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में इस स्पैन पे पुश फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो पुश फोर्स अप्लाई करेगा तो बोल्ट क्या होगा, ट्विस्ट होगा और टाइट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पुश फोर्स हो गया,
या फिर इसको नीचे के डायरेक्शन में इसको ऐसे पुश करेगा इसको, ठीक है। तो दिस इज द पुश फोर्स यूजिंग फॉर द टाइटन दिस नट। और एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो एक टॉय है, ये एक टॉय हो गया और एक बच्चा है, उसने इस पर धागे से इसको बांध रखा है इसको, ठीक है। एक बच्चे ने धागे से इसको बांध रखा है इस टॉय को। अब ये बच्चा इस टॉय को जितने फास्ट या जितनी स्पीड से इसको खींचेगा, पुल करेगा, तो इतनी ज़्यादा ये इतनी फास्ट वो मूव होगी, ठीक है। ये टॉय है वो उतना ही फास्ट मूव होगा जितना कि ये बच्चा धागे से इस पर पुल फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ पुल एंड पुश फोर्स। ओके, जैसे आप देखते होंगे कि मान लो आपके कोई एक बच्चा साइकिल चला रहा है और दूसरा बच्चा पीछे से साइकिल को धक्का मार रहा है, धक्का मारने को बोलते हैं पुश फोर्स। तो जितनी तेज़ी से धक्का मारेगा साइकिल उतनी तेज़ी से आगे के डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। दूसरा, आप कोई खिलौना चला रहे हो धागे से बांध के, तो आप उसको जितनी तेज़ी से धागे को पकड़ के भागोगे उतनी तेज़ी से वो टॉय है वो मूव करेगा। ओके, क्यों मूव करेगा? क्योंकि आप उस पर पुल फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, तो पुल फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा तो मूव भी ज़्यादा होगा। ओके, and now move to the next point about the type of forces। okay, type of forces अब हमको पढ़ना है जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। हमने देख लिया फोर्स को जो अप्लाई करने की प्रोसेस होती है 2 टाइप्स की होती है, पुल फॉर्म में और पुश फॉर्म में, ठीक है। अब टाइप कौन से हो गए? पहला है मस्कुलर फोर्स, सेकंड है मैकेनिकल फोर्स, and third है gravitational force and fourth है frictional force। okay, so first of all what about the muscular force? okay, and we know the muscular force is applying by our muscles because muscles is important organs of our body, and as you know we have already discussed about the in a previous chapter about the muscles। what are the muscles? Muscles is organ of our body and it provide strength to our body and also help to do any work। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए हेल्प करती है और हमारी बॉडी को ये मजबूती देती है, ठीक है। सो रीड द पैराग्राफ। लुक एट द पिक्चर, ए बॉय इज पुशिंग द स्विंग, ही इज पुशिंग इट विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड्स। This force is exerted by his hand muscles. The force applied using the muscles of different parts of body like hands or legs is known as muscular force. We use muscular force for lifting object, running, walking, swimming, opening a door और playing outdoor games। ठीक है, जो भी हमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हो गए, हाथ पैर, ठीक है, जो भी हम वर्क करते हैं या कोई फोर्स अप्लाई करते हैं हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स के थ्रू, तो वो किस थ्रू अप्लाई होता है? हमारी मसल्स के थ्रू, क्योंकि हमारी बॉडी के हाथ पैर, ठीक है, हर जगह क्या होती है? मसल्स होती है। और मसल्स क्या करती है? किसी भी वर्क को या फोर्स अप्लाई करने में हेल्प करती है। इस पिक्चर में देखो कि एक बच्चा है जो झूले पे दूसरे बच्चे को अपने हाथों से धक्का मार रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ यूजिंग द मस्कुलर फोर्स, क्योंकि जो हाथों से धक्का मार रहा है, हाथों में क्या मसल्स हैं, ठीक है। तो फोर्स कहाँ से आएगा? वो मसल से फोर्स आया था। सो दिस इज द यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। सेम इन द अबाउट द मैकेनिकल फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैराग्राफ। इन ए पार्क यू हैव सीन ए गार्डनर कटिंग एंड शेपिंग प्लांट्स यूजिंग गार्डन सीसर, and the gardener used a tool to get his work done. The force that aids in getting work done using a tool is known as mechanical force। ठीक है, जो ये गार्डनर है, ठीक है, ये माली क्या कर रहा है? कैंची से जो पेड़ पौधे हैं उसको छटाई कर रहा है, उनकी कटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये कैंची पे क्या कर रहा है? खुद का फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन कैंची एक क्या है? मशीन हो गई, एक तरह से मशीन है कैंची, सीसर मशीन है।
तो शीशे क्या कर रही है, शीशर की जो शीशे क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है या फिर एनर्जी अप्लाई कर रही है किस पे, जो ट्री है उसको कटिंग में उसकी एनर्जी यूज एनर्जी अप्लाई कर रही है, फिर अपनी पावर अप्लाई कर रही है किसको, ट्री को काटने में, ठीक है। तो विद द किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सीसर, ठीक है। तो दिस इज ए मैकेनिकल फोर्स बिकॉज इट इज अप्लाई बाय द मशीन एंड सीजर इज ए मशीन, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स, जो भी फोर्स मशीन से अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। जैसे हम कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, ठीक है, हम कार चला रहे हैं, ठीक है, कार चलाने में क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, तो कार मूव कर रही है, ठीक है, तो वो कैसे फोर्स हो गया, कार मूव कर रही है वो मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। क्यों, कार हमको मूव करा रही है बैठा के, तो कार क्या एक मशीन है और मशीन क्या कर रही है, हमको मूव करा रही है, तो हम किसकी हेल्प से मूव कर रहे हैं, मशीन की हेल्प से, वो भी हो गया मैकेनिकल फोर्स। जैसे साइकिल पे हम मूव करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं साइकिल पे, वो भी हो जाएगा मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि साइकिल भी क्या है, मशीन है। तो जो भी मशीन से हम वर्क करते हैं या फिर कोई भी हेल्प लेते हैं, तो वो फोर्स को कौन सा कहलाता है, वो मशीन फोर्स कहलाता है, ठीक है। जो भी फोर्स अप्लाई होता है उस मशीन में, आप चाहे साइकिल चलाओ, बाइसाइकिल चलाओ या फिर कार चलाओ, ओके। सो फोर्स यूज्ड बाय द मशीन इज ए मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट इज द अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, ठीक है। जो अर्थ, हमारी जो अर्थ है, अर्थ क्या करती है, हाँ, जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, सारे ऑब्जेक्ट हैं, सब पे एक फोर्स अप्लाई करती है, कौन सा, पुल फोर्स, अपनी ओर पुल करती है, अपनी ओर खींचती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी फोर्स। जैसे ये एक चाइल्ड है, ये एक बॉल को क्या कर रहा है, हवा में फेंक रहा है, तो ये बॉल थोड़ी देर बाद में वापस अर्थ पे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इस अर्थ बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, पुल टाइप का, और पुल फोर्स में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पुल फोर्स लगाने वाले ऑब्जेक्ट के क्लोज आता है, ठीक है, तो धरती के क्लोज आ जाएगा या फिर अर्थ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। Read the chapter. When you throw a ball up in the air, it goes up for some time and fall back to the ground. The ball falls down due to the force of gravity. Gravity pulls an object towards the earth. I already mentioned you that this child is throwing a ball up in the air. Okay, and a force is exerted on this ball by the earth because earth apply a force on all the objects, okay, above it. So this force is known as gravitational force और gravity force, ठीक है। आप देखोगे, आप कोई भी बॉल को हवा में फेंको, थोड़ी देर बाद में वो नीचे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि अर्थ फोर्स एग्जर्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, when we ride a bicycle we use brake to stop it. When we apply the brake, they rub against the wheel of the bicycle and bring it to a stop. The force that slow down or stop a moving body is called friction or frictional force, ठीक है। and the frictional force is caused when two objects rub against each other. Friction produce heat and at the time light as well. Friction also depends on the surface of the object. For example, the amount of friction is more if the surface is rough and less if the surface is smooth. The friction, what is the frictional force? This is the force between the two objects. Okay, when two objects rubbing or rubs to each other, then this is known as frictional force. जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, आपस में रगड़ खाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, तो साइकिल जो ब्रेक होता है वो किससे रब होता है, किससे रगड़ता है, वो हमारे व्हील से, और हमारा व्हील रुक जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स में हीट जनरेट होती है, और ज़्यादा देर तक जनरेट हुई तो उसमें आग भी लग सकती है।
एक एग्जाम्पल बताऊँ, आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ो, आपके दो हाथ दो ऑब्जेक्ट हो गए, उनको आपस में रब करो। आप देखते हो जब आप जोर जोर से रब करते हो तो आपके हाथ में आपको हीट फील होएगा, ठीक है। अभी मैंने मेंशन किया था कि रबिंग एक्शन होने पे हीट जनरेट होती है। आप हाथों जोर से रगड़ते हो तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, क्यों? तो रबिंग एक्शन से हीट जनरेट होती है। और वो कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप रबिंग में? वो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और जैसे आपके कोई सरफेस जो स्मूथ है, चिकनी सरफेस है, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, और सरफेस रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड फैक्ट, सर आइजैक न्यूटन वाज एन इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन हु डिस्कवर ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। एक साइंटिस्ट था जो कि फिजिसिस्ट था एंड मैथमेटिशियन, उसका नाम था सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो ग्रेविटी फोर्स को न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द a knowledge of brief knowledge of about the force. Okay, and in this unit we learn about the force, pull and push, and the type of force, mechanical force, muscular force, gravitational force and frictional force, ठीक है। और अब इस हमने सबके एग्जाम्पल भी देखा, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, ठीक है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग इट।